नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात कर रहे हैं जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। जनजाति क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने की महत्वपूर्ण इन्होंने निर्णय लिया है। तो कितने नए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे साथियों, किसके लिए? जनजाति क्षेत्र के शिक्षा के उत्थान के लिए। ठीक है, तो 7 स्कूल ये खोले जाएंगे। ठीक है, 7 नए आवासीय विद्यालय खोलने का इन्होंने निर्णय लिया है। और 7 विद्यालय साथियों कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये 35 करोड़ रुपए की लागत से ये विद्यालय खोले जाएंगे। 35 करोड़ की लागत से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 7 विद्यालय कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा साथियों, ये खोला जाएगा पाली, और पाली के अंतर्गत जो विधानसभा है साथियों सुमेरपुर, वहां पर ये खोला जाएगा। पाली सुमेरपुर के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद ये विद्यालय खोला जाएगा साथियों सवाई माधोपुर जिले में। एक विद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत ये खोला जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सवाई माधोपुर में ही एक विद्यालय और खोला जाएगा। सवाई माधोपुर के अंतर्गत खोला जाएगा कहाँ पर? भेडोली के अंतर्गत, भेडोली बोली के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पर? भेडोली और बोली के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तो याद रखना अजमेर के अंदर, देखिएगा अजमेर में केकड़ी के अंतर्गत एक क्षेत्र है गिरवरा, और वहां पर ये जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना साथियों, जालोर जिले के अंदर भी एक जनजाति जो है विद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पर? जालोर के अंतर्गत। जालोर के बाद अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो याद रखना डूंगरपुर के चीखली गांव से, डूंगरपुर के चीखली गांव से ये विद्यालय खोला जाएगा, जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, चीखली गांव से डूंगरपुर के। ठीक है, और जो विद्यालय खोला जाएगा टोंक, और टोंक के अंतर्गत साथियों देवली तहसील है, और देवली तहसील के पास एक गांव है उसका नाम है श्रीपुरा, वहां पर यह विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, तो ये वो 7 विद्यालय हैं जो साथियों जनजातियों के शैक्षिक क्षेत्र के उत्थान के लिए खोले जाएंगे। ठीक है, राशि की बात करें तो 35 करोड़ रुपए की राशि की लागत से ये विद्यालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूकता ये जो है वो करेगी। ठीक है, यानी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। तो याद रखना साथियों, ये कहाँ पर खोली जाएगी? जैसलमेर के अंतर्गत खोली जाएगी। ये आपको याद रखना है साथियों। इसी के तहत दिव्यांगों के जो है वो कार्ड बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई है जैसलमेर जिले से, इस वैन की शुरुआत हुई है। जो भी बच्चे जो थे वो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन सभी को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, यानी कि शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा साथियों, जैसलमेर जयपुर जिले की अगर अपन बात करें तो यहाँ से याद रखना भोर कार्यक्रम चल रहा है जो भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए। ठीक है, भोर कार्यक्रम, यह भी आपको याद रखना है। अलवर की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखना साथियों हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है, हर घर पंचायत अभियान। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। यानी कि बात करें तो राजस्थान का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हो गई, कहाँ पर की गई है? अलवर जिले के अंतर्गत की गई है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर रमा गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस अकादमी द्वारा जो है सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रमा गर्ग की अपन बात कर रहे हैं, तो इनको किया गया है साथियों राजस्थान कौन सी ललित कला अकादमी, इसके द्वारा इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रमा गर्ग साथियों इसका संबंध किस जिले से है? तो याद रखना ये अजमेर जिले की निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की निवासी है मित्रों? ये अजमेर जिले की निवासी है। और ये भी आपको याद रखना है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है। ठीक है ना, डॉक्टर है ये, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और ये विख्यात आर्टिस्ट भी है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, किस जिला प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए जागरूक हेतु म्हारो वोट मारी पहचान थीम के साथ जो डेमो स्टेशन वैन का रवाना किया है इन्होंने? तो देखिएगा ये जयपुर जिले से किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से किया गया है मित्रों? जयपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया है।
और यहाँ से याद रखना साथियों, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान जो है इसकी भी शुरुआत की गई है। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बोर कार्यक्रम भी यहीं से शुरुआत किया गया है। और जयपुर जिले के अंतर्गत देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनेगा। और यहीं पर साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जामडोली जयपुर में, ठीक है। और इसी के साथ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है जालाना जयपुर में, ठीक है। जोधपुर की बात करते हैं तो मित्रों जोधपुर से ही आपको याद रखना है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोटा जिले की बात करते हैं तो साथियों कोटा के अंतर्गत चंबल नदी पर क्या बनाया गया है, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज जो झूलता हुआ ब्रिज है वो यहाँ पर बनाया गया है। और इसी पर साथियों याद रखना सबसे बड़ी जो घड़ी है वो बनाई गई है। कोटा के अंतर्गत साथियों याद रखना युवा महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है, ठीक है, युवा महोत्सव। और पहला कृषि महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था, याद रखना साथियों कृषि महोत्सव जो आयोजन हुआ था ये भी कोटा के अंतर्गत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोनों के दोनों ध्यान रखना साथियों, ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ है। पाली की अगर अपन बात करें मित्रों तो पाली का याद रखना साथियों, यहाँ से खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। और याद रखना यहाँ की एक मेहंदी प्रसिद्ध है सोजित की, जिसको जीआई टैग मिल चुका है, यह भी आपको याद रखना है। और पाली के अंतर्गत देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर यानी कि काउ आईवीएफ सेंटर की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 13वीं महिला अखिल भारतीय अंतर रेलवे पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बीकानेर मंडल की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। रीमा कुमारी ने, अक्षिता सोनी ने, अवनी लेखरा ने या फिर रोमा देवी ने। तो रीमा कुमारी ने इसके अंतर्गत ये पदक जीता है मित्रों, याद रखना। और ये किस मंडल की तरफ से जीता है, तो याद रखना ये बीकानेर मंडल की तरफ से इन्होंने ये पदक हासिल किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अवनी लेखरा की अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो याद रखना इन्होंने हाल ही के अंतर्गत पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंतर्गत इन्होंने कौन सा खिताब जीता था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और ये याद रखना साथियों, प्रदेश के अंतर्गत चल रही दो योजनाएं, एक तो है उड़ान योजना और दूसरी है मित्रों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटिंग खिलाड़ी भी है, इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है, किनका, अवनी लेखरा का, ठीक है। रोमा देवी की बात करते हैं तो साथियों याद रखना इनको राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, साथ ही इनको अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, रोमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, बहरीन की मनामा में आयोजित वॉलीबॉल पुरुष अंडर 21 टीम विश्व चैंपियनशिप में एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर एवं राजस्थान के किस खिलाड़ी को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। तो ध्यान रखना साथियों किनको बनाया गया है, दुष्यंत सिंह जाखड़ को ये बनाया गया है। किनको बनाया गया है, दुष्यंत सिंह जाखड़ को ये बनाया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी है मित्रों, याद रखना इनका जो संबंध है वो है झुंझुनू जिले से, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। और यहीं से साथियों आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी है, झुंझुनू के उपराष्ट्रपति जो कौन है, जगदीप धनखड़ है, ठीक है, वो भी झुंझुनू के निवासी है, जो कि राज्यसभा के सभापति है, ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट का देखते हैं, जन सम्मान वीडियो कॉन्स्टेंट प्रतियोगिता के तहत प्रथम विजेता को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना है। और ये प्रतियोगिता किसके लिए चालू की गई है, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं मित्रों राजस्थान सरकार की, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट जो है प्रतियोगिता चालू की गई है। और इसके अंतर्गत जो प्रथम विजेता है उनको 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। और द्वितीय जो स्थान प्राप्त करता है उनको 50,000 रुपए की, और जो तृतीय स्थान प्राप्त करता है मित्रों उनको 25,000 रुपए की जो है नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। बाकी जो बचे हैं उनको 100 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं और साथ ही 1,000 रुपए उनको दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 जुलाई 2023 को राजस्थान के युवा मामले, खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने राज्य में 12 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में बनने वाली बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का इन्होंने शिलान्यास किया है। तो ये किस जिले में बनाई जाएगी, तो याद रखना साथी ये बूंदी जिले के अंतर्गत बनाई जाएगी माइक्रो सिंचाई परियोजना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये 12 करोड़ की लागत से बनेगी। इसका जो शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, जो आपके
युवा मामले और खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री है अशोक चांद्रा जी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। बूंदी की याद रखना साथियों, बूंदी के अंतर्गत मेज नदी के ऊपर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। ये भी आपको याद रखना है। सिंचाई परियोजना है, इसके तहत 25 बीघा जो भूमि है साथियों उसको सिंचाई किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखिएगा, कोटा जिले की अपन बात कर चुके हैं, पाली की अपन बात कर चुके हैं, जयपुर की अपन बात कर, जयपुर के अंतर्गत याद रखना साथियों फिनटेक पार्क है। फिनटेक पार्क कहाँ पर है तो जयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखिएगा, कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है, वो कौन सी खिलाड़ी है जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है तो याद रखना साथियों अक्षिता सोनी, जिनका इसके अंतर्गत चयन हुआ है। यह भी आपको याद रखना है, अक्षिता सोनी। कौन है मित्रों वो? अक्षिता सोनी है। और ये कहाँ की निवासी है तो याद रखना ये जोधपुर जिले की निवासी है। ठीक है, जोधपुर जिले की ये निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की इन्होंने मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान में कितने रिएक्टर लगाए जाएंगे तो राजस्थान में ध्यान रखना साथियों 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। और ये कहां पर लगाए जाएंगे? माही नदी यानी कि बांसवाड़ा के अंतर्गत ये लगाए जाएंगे। माही नदी यानी कि बांसवाड़ा के अंतर्गत ये 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। इनकी जो क्षमता होगी साथियों, ऊर्जा की जो क्षमता होगी वो 700 मेगावाट होगी। याद रखना है। ठीक है, 700 मेगावाट जो है इनकी ऊर्जा की क्षमता होगी। इसके बाद अपन देखते हैं, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 के लिए प्रदान किए जाएंगे तो ध्यान रखना ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राजस्थान बुनकर पुरस्कार अब्बास अली जो केथून कोटा के हैं, केथून कोटा के हैं, याद रखना है। और राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार की बात करें तो गोपाल प्रसाद शर्मा जो कि जयपुर के निवासी है। जबकि उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार निर्मला अशोक शाह जो कि जयपुर के निवासी, इनको दिया गया है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अगला देखिएगा, प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में नियम और उपनियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे तो याद रखना इनके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। ठीक है। कौन होंगे? प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन इसके अध्यक्ष होंगे। किसके? स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू करने की दिशा में, यानी कि नियम और उपनियम बनाने वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, उसके अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार में किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है तो याद रखना झालावाड़ जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वही अगर सेकंड पुरस्कार की बात करें तो हनुमानगढ़ को, और थर्ड पुरस्कार की बात करें तो प्रतापगढ़ को, और फोर्थ पुरस्कार की बात करें मित्रों तो बूंदी जिले को दिया गया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, हाल ही में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? यानी कि हाल ही में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ये भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना साथियों गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है। और ये कहाँ के निवासी है तो ये ये भरतपुर के निवासी है। ठीक है, पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ये मेडल जीता है। अगला देखते हैं, ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में उदयपुर को कौन सा स्थान इन्होंने दिया है? तो देखिएगा इन्होंने दूसरा स्थान दिया है उदयपुर जिले को। ठीक है। अगला देखिए, यूरोप के प्लम्स में आयोजित होने वाली पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के कंपाउंड में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो देखिएगा ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित होगी? यूरोप के पिल्सम में आयोजित होगी। और इसके अंतर्गत जो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होगी इसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के कंपाउंड में किन 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो याद रखना साथियों श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा का इसमें चयन किया गया है। यह भी आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कौन है? राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो कौन है साथियों? याद रखना पवन अरोड़ा जी है और इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अहमद हुसैन साथियों याद रखना इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 2023।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान संगीत संस्थान की 73वीं सांगीतिक यात्रा पर आधारित किस लघु फिल्म को लॉन्च किया गया है? तो निनाद फिल्म को इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TII और ई कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। 500 शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, ठीक है। अगला है, देखिएगा, ओजिसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अवनी लेखरा ने साथियों, याद रखना, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो जयपुर जिले से इनका संबंध है, ठीक है, याद रखना है। अगला देखिएगा, ब्राजील में विश्व बधिर युवा और छठी विश्व बधिर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? देखिएगा, किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना, इसमें शामिल किया गया है अभिनव शर्मा और पीयूष को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें राज्य स्तरीय समिति किस यूनिवर्सिटी स्तर पर गठित की गई है? लगा लो स्टार, इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो कौन सी है? हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर जो है, इसके अंतर्गत जो है गठित की गई है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की दूसरी व पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर इन्होंने किया है? तो याद रखना जोधपुर, और ये याद रखना साथियों, जोधपुर से कहां तक चलेगी? साबरमती तक। और प्रथम जो थी, प्रथम कहां से कहां तक चली थी? याद रखना अजमेर से दिल्ली, वाया जयपुर था उसका, अजमेर से दिल्ली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स PGI में राजस्थान के किस लेवल में शामिल किया गया है? ध्यान रखना, राजस्थान को आकांक्षी प्रथम लेवल के अंतर्गत शामिल किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने, मोलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो याद रखना साथियों, उनको किस वर्ष में यह पुरस्कार दिया गया था? 2012 के अंतर्गत साथियों इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और याद रखना साथियों, इनका जो निधन हुआ था, कब हुआ था? 8 जुलाई सन 2023 को इनका निधन हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म याद रखना साथियों, इनका जन्म कहां पर होता है? जन्म होता है मित्रों इनका राजसमंद में, राजसमंद में जन्म होता है इनका, यह भी आपको याद रखना है। और इनको ध्यान रखना कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना साथियों, शिल्प गुरु पुरस्कार 2003 इनको दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, और इसके बाद कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है मित्रों? याद रखना पद्मश्री 2012 इनको दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा, प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब जो है किस यूनिवर्सिटी में खुलेगा? तो याद रखना ये कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? ये कोटा यूनिवर्सिटी में ये खोला जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना, उदयपुर के अनिल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल सही है। और जयपुर के अमित जांगीड़ ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। जबकि भीलवाड़ा के बंटी है, यहाँ पर घंटी नहीं है, साथ ही ध्यान रखना, बंटी डायर ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला देखिएगा, भोपाल में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खुशी पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? खुशी पूनिया ने इसके अंतर्गत कौन सा मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, या फिर सिल्वर मेडल जीता है, या फिर गोल्ड मेडल जीता है? बताइए खुशी पूनिया ने। तो ध्यान रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, याद रखना है।
अगला देखिएगा, प्रदेश के किस जिले में सीताफल आम वनोपज व औषधीय पौधों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा साथियों कहाँ पर की गई है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। तो ये ध्यान रखना साथियों, उदयपुर जिले के अंतर्गत की गई है। ठीक है, कहाँ पर की गई है ये? उदयपुर जिले के अंतर्गत की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा, जालोर के अंतर्गत कौन सा अभियान चालू किया गया है? तो साथियों याद रखना, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान यहां से शुरू किया गया है, यह भी आपको याद रखना है साथियों। चित्तौड़गढ़ जिले की बात करते हैं तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। दीदी कैफे की शुरुआत कहाँ से की गई है? चित्तौड़गढ़ जिले से की गई है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,400 करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है साथियों ये उद्घाटन? तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान के अंतर्गत इन्होंने इस उद्घाटन को किया है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिएगा, हैदराबाद में हुई स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप में युग चेलानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना साथियों, युग चेलानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो युग चेलानी ने जीता है मित्रों ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है युग चेलानी ने? ब्रॉन्ज मेडल इसके अंतर्गत इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग 2023 में भारत में 13वां स्थान जो है, एशिया में 141वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। यानी कि भारत में तो 13वां स्थान प्राप्त किया है, लेकिन एशिया में 147वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो KIIT जयपुर ने इसके अंतर्गत ये स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, लोक देवता वीर तेजाजी शोध केंद्र जो है राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा साथियों। जोधपुर की जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, वो एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां पर लोक देवता वीर तेजाजी शोध केंद्र जो है शोध वहां पर किया जाएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और अपन बात करते हैं साथियों नागौर जिले की, तो याद रखना नागौर जिले के अंतर्गत एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसका नाम है डेगाना क्षेत्र। यहाँ से याद रखना साथियों, डेगाना से एक धातु है, उसके पता लगाए गए। देखिएगा, लिथियम जो है, लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं? डेगाना में। और याद रखना, यहीं से हाल ही के अंतर्गत टंगस्टन जो है उत्पादित की जाती है, कहाँ से? डेगाना नागौर से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, लास्ट प्रश्न है आज का। देखिएगा, सत्र न्यायाधीश राजेंद्र टूटेजा की राजस्थान में लैंगिक अपराधों के पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सत्र न्यायाधीश राजेंद्र टूटेजा की राजस्थान में लैंगिक अपराधों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो याद रखना साथियों, एस रविंद्र भट्ट ने इसका जो है विमोचन किया है। ठीक है, कलराज मिश्र कौन है मित्रों? तो याद रखना, ये राज्यपाल है, राजस्थान के राज्यपाल है, और ये कला संस्कृति मंत्री भी है और उच्च शिक्षा मंत्री भी है, बीडी कल्ला। और मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो वह है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री। क्लियर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए NDRF सेंटर कहां पर खोला जाएगा? यह प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र या फिर केगा कर्नाटक, राउतभाटा राजस्थान या फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राउतभाटा राजस्थान के अंतर्गत जो केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए NDRF सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, और इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? यह भी आपको याद रखना है मित्रों। तो इसमें अध्यक्ष सहित जो है कितने सदस्य होंगे? तो याद रखना 7 सदस्य इसके अंतर्गत होंगे। ठीक है, और इसके मंत्री कौन है मित्रों? तो ये भी आपको याद रखना है, टीकाराम जूली जो है इसके मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी इन्होंने बनाया था। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, प्रिया सिंह को बनाया गया है। और ये प्रिया सिंह जो है साथियों बीकानेर जिले की मूल निवासी, ये भी आपको याद रखना है। और ये महिला बॉडी बिल्डर है जिन्होंने थाईलैंड के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से
सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की वो कौन सी संस्था है मित्रों जिसको लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की जो 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो शिलान्यास किया गया था मित्रों याद रखिएगा सिसवी गांव उदयपुर के अंतर्गत इसका शिलान्यास किया गया है। अगला है, कहानी संग्रह मन रंग जो सब रंग है, इसके लिए नरपत सिंह सांकला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा साथियों, राजेंद्र मोहन शर्मा को इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मारवाड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति उन्होंने प्रदान किया? यानी कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की जो है वो राशि स्वीकृत की है? तो याद रखिएगा 35 करोड़ रुपए की राशि इसके द्वारा स्वीकृत की गई है। अगला है, हाल ही में किस जिले में टाइगर रिजर्व यानी कि रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभयारण्य में पहली जंगल सफारी का जो है शुभारंभ किया गया है? तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ विस्तारी जो चौथा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थानियों में किस विभाग की ओर से 1 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना ये युवा मामले व खेल विभाग के द्वारा ये जो है आयोजन किया जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा नैरोगेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? नैरोगेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से लेकर के कहां तक ये चलने वाली है? और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, याद रखिएगा कामली घाट से लेकर के फुलाद तक ये ट्रेन चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे देने की घोषणा की गई है? बाल साहित्य पुरस्कार की अगर बात करें तो ये किरण बादल को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये कहाँ की रहने वाली है मित्रों? तो याद रखना ये रायसिंह नगर की ये रहने वाली है, ठीक है, रायसिंह नगर। टाबरारी दुनिया इनकी पुस्तक है, उसका नाम है। अगला है कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर देना इन्होंने सुनिश्चित किया है? तो याद रखना 100, ठीक है। अगला है, राजस्थान के बीएसएफ जवान जिन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है? वो है सुंदर सिंह को ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 जो है किसे देने की घोषणा की गई है? नई दिल्ली के द्वारा अपन बात करेंगे तो ये देवीलाल महिया को देने की घोषणा की गई है। आगे देखिएगा, अब जो जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये भी याद रखना है आपको, कोटा जिले के अंदर ये बनाया जाएगा। इसके बाद आता है, राजस्थान में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो याद रखना यादव समाज। इन प्रश्नों को अपन पहले पढ़ चुके हैं। देखिएगा, राज्य उद्योग विभाग द्वारा ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? इस पार्क की स्थापना जयपुर जिले के अंदर की जाएगी, ठीक है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स यानी कि वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के जो वित्तीय प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दी है? तो कितने ग्रीन लंग्स बनाए जाएंगे? तो 13 ग्रीन लंग्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के किस जिले में 27 से 28 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा? मेगा जॉब फेयर का आयोजन 27 से लेकर के 28 जून के मध्य में ये कोटा जिले के अंतर्गत किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू राजस्थान किस जिले में बनेगा? ओपन जू की बात करेंगे तो ये कोटा जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की करियर काउंसिल के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का जो शुभारंभ है 27 जून 2023 को किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना इनका जो संबंध है साथियों वो भाला फेंक से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा साथियों ये मीरा को बनाया गया है, ठीक है। और ये बीकानेर देशनों की रहने वाली है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय तैराक की टीम में हुआ है? तो वो कौन है साथियों? तो याद रखिएगा वह है फिरदौस कायम खानी का चयन इसके अंतर्गत हुआ है।
नेक्स्ट है, प्रदेश में किस पदक से सम्मानित सैनिकों को राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ जो है वो दिया जाएगा? तो तट रक्षक जो मेडल है साथियों, इनको ये दिया जाएगा। ठीक है। अगला है कि राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र ये खोले जाएंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा जिलों के अंदर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन पत्रिका का जो है लोकार्पण किया गया है? सतरंगा बचपन पत्रिका का जो लोकार्पण है ये आपको याद रखना है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, देखिएगा, महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से देखिएगा मीरा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा किसके साथ इन्होंने समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिनका केंद्र सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, तो वो कौन है? मुख्य सचिव की बात करें तो हुषा शर्मा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है, अमृतसर यानी कि जामनगर एक्सप्रेस वे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? अमृतसर जामनगर जो एक्सप्रेस वे है वो कितने जिलों से होकर के गुजरेगा? तो ये 6 जिलों से होकर के गुजरेगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित ब्यूटी प्रेजेंट राजस्थान की किस सुंदरी में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जो है वो जीता है? तो याद रखिएगा किसने जीता है, किसका खिताब? राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखना वो जीता है नंदिनी गुप्ता, जो कहाँ की रहने वाली है मित्रों? ये कोटा जिले की रहने वाली है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जीता है परमप्रीत मेहरा ने। ठीक है, किसने जीता है? ये परमप्रीत मेहरा ने जीता है। नंदिनी गुप्ता ने तो मणिपुर यानी कि इम्फाल में आयोजित जो मिस इंडिया खिताब हुआ था उसके अंतर्गत इन्होंने ये मिस इंडिया खिताब जीता है। ठीक है, इन्होंने मिसेज इंडिया खिताब जीता है, परमप्रीत मेहरा ने ये खिताब जीता है। कीर्ति भारती कौन है? तो सर्वाधिक बाल विवाह निरस्त कराने वाली है कीर्ति भारती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने किस राज्य में राजस्थानी संघ भवन का जो है उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, तो ये कहां पर किया है? कहां पर किया इन्होंने? तमिलनाडु के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? लाभार्थी उत्सव की बात कर रहे हैं तो ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, ये कहां पर स्थित है? याद रखना ये छालाना के अंदर स्थित है। और इसका पहला निदेशक किसको बनाया गया है? निहाल चंद गोयल यानी कि एनसी गोयल को यह बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न है, देखिएगा, जोधपुर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कितने बजट को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये भी आपको याद रखना है 28.12, ठीक है, करोड़ रुपए की इन्होंने बजट की जो है स्वीकृति प्रदान की है। अगला है कि हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट नामक एक वृत्त चित्र को पुरस्कार मिला और इसके निर्देशक कौन है मित्रों? तो याद रखना वंदिता सहरिया जो है इसकी निर्देशक है, यह भी आपको याद रखना है। शिवा चौहान की बात करें मित्रों तो याद रखिएगा शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। ठीक है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है मित्रों, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना ये उदयपुर जिले की निवासी हैं। ये प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जाम में इस प्रश्न को 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है? सीएनजी पर आपको फोकस करना है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है मित्रों, ये राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई है? तो याद रखना उदयपुर जिले के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और यहीं पर याद रखिएगा साथियों ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क ये कहाँ पर है? तो याद रखना ये उदयपुर में है। और इसी के साथ बात करें तो साथियों यहाँ पर बर्ड पार्क भी है। बर्ड पार्क वो कहाँ पर है? ये भी उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर की बात करें तो साथियों याद रखना यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है,
जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। अब देखिएगा फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जोधपुर में है, जबकि फिनटेक पार्क कहाँ पर है मित्रों। अगर अपन बात करें फिनटेक पार्क की तो ये पार्क कहाँ पर है, तो याद रखना ये जयपुर के अंदर स्थित है फिनटेक पार्क। कोटा की अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो कोटा से आपको याद रखना है हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है पिछले एग्जामों में, हैंगिंग ब्रिज, तो याद रखना ये कोटा जिले में, और कोटा जिले में किस नदी के ऊपर है, तो याद रखना साथियों चंबल नदी के ऊपर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिले में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त जो युवा कैंपेन चलाया जा रहा है, तो ये प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है, इतना आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए मित्रों ये किस जिले में चलाया जा रहा है 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन, तो आपको याद रखना है ये दौसा जिले के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है, तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन। इसके साथ ही अगर मित्रों अपन बात करते हैं तंबाकू मुक्त अभियान की, ये तो है कैंपेन चलाया जा रहा है, जबकि अगर तंबाकू मुक्त अभियान की अगर अपन बात करते हैं तो ये किस जिले में चलाया जा रहा है, तो याद रखना अलवर जिले के अंतर्गत तंबाकू मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, और यहीं पर याद रखिएगा साथियों सेहत अभियान भी चलाया जा रहा है, कहाँ से, अलवर जिला से सेहत अभियान की अगर अपन बात करें तो। इसी के साथ साथियों याद रखना हर घर पंचायत अभियान कहाँ से संचालित किया जा रहा है, हर घर पंचायत अभियान, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, ये भी अलवर जिला से शुरुआत इसकी हुई थी, और अलवर जिले में किस गांव से इसकी शुरुआत होती है, तो उसका गांव का नाम भी याद रखना है साथियों, पुनखर गांव, ठीक है, ये गांव जो है इंपॉर्टेंट है इसका नाम, ठीक है। और इसका संचालन किसने किया था, किसने इसको संचालित किया था, तो याद रखना टीकाराम जूली ने किया था, और टीकाराम जो जूली है साथियों किस विभाग के मंत्री है, तो याद रखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ये मंत्री हैं, यह भी आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अधिकारिता मंत्री है। इसके अगर अपन ब्रांड एम्बेसडर की बात करें मित्रों तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, वह है प्रिया सिंह, और ये कहाँ की निवासी है मित्रों, तो याद रखना ये बीकानेर जिले की निवासी है, महिला बॉडी बिल्डर है, और इन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है मित्रों, तो याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। देखिएगा बाड़मेर की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना बाड़मेर के अंतर्गत कौन सा महोत्सव मनाया गया था, थार महोत्सव मनाया गया था, ठीक है, कौन सा थार महोत्सव मनाया गया था बाड़मेर के अंदर, थार महोत्सव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था, बाड़मेर के अंतर्गत, कितना दिवसीय था मित्रों, याद रखना 3 दिवसीय था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, थार महोत्सव 3 दिवसीय। अगला देखिए बीकानेर की बात करते हैं तो याद रखना साथियों यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया गया था, यहाँ पर ऊंट महोत्सव मनाया गया था, ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था साथियों, याद रखना 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था, ये भी 3 दिवसीय था, याद रखना है साथियों। यहाँ पर 2 पुरस्कार जीते गए थे, मिस पोखरण, देखिएगा एक तो था मिस मरवण, मिस मरवण का खिताब किसने जीता था मित्रों, याद रखना कोमल सिद्ध ने, कोमल सिद्ध ने, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके साथ मिस्टर बीकाणा, और मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता है मित्रों, मिस्टर बीकाणा का खिताब जीते हैं रविंद्र जोशी ने, यह आपको याद रखना है, किसने, रविंद्र जोशी ने, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीगंगानगर की अगर अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है जहां पर सूर्य की तिरछी किरणें सबसे सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं, श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत, इसको याद रखना साथियों अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न का कटोरा या फिर धान का कटोरा कहते हैं। कपास और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक यहीं पर होता है, ये भी आपको याद रखना है, और ये 30 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिला है, याद रखना, और ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, ये आपको याद रखना है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है, ये भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितने किलोमीटर की बनाता है मित्रों, तो याद रखना ये 210 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ ये बनाता है। और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं अपन, तो रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इसका नाम पड़ा है, कब पड़ा था साथियों,
1947 के अंतर्गत इसका जो है नामकरण किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो कहाँ पर लगाया जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, ये ओसिया जोधपुर के अंतर्गत लगाया जाएगा। ओसिया जोधपुर की बात करें तो साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत जो मंदिर बनाया गया था, ओसिया माता का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? ओसिया जोधपुर के अंदर ये स्थित है। याद रखिएगा साथियों, बड़ला बीकानेर के अंतर्गत नहीं है, बड़ला कहाँ पर है साथियों? याद रखना, ये जोधपुर के अंतर्गत है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सोलर जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? बड़ला जोधपुर में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 सितंबर 2020 से शुरू की गई राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक जो मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है? तो याद रखना साथियों, 2 व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना, और मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा मित्रों, 5204 मेगावाट जो है मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा की क्षमता हो गई है, ठीक है। कितनी? 5204। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने 1857 की क्रांति में विशेष योगदान देने वाली किस वीरांगना के नाम पर विकास बोर्ड बनाने की इन्होंने घोषणा की है? तो याद रखना, महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर इन्होंने कौन सा बोर्ड बनाया जाएगा? विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अगला है, हाल ही में राजस्थान में कितने माँ-बाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? कितने माँ-बाड़ी जो है साथियों केंद्र खोले जाएंगे? याद रखिएगा, 235 माँ-बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, देखिएगा, राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चरल जो क्लब है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? कल्चरल क्लब की बात करें तो साथियों याद रखना, ये बीकानेर जिले के अंदर बनाया जाएगा। कल्चरल क्लब की बात करें, बीकानेर में बनेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उदयपुर में आप सभी को पता है, मैंने बता दिया, बर्ड पार्क है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है, वो यहीं पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर के अंतर्गत याद रखने योग्य बात है इंपॉर्टेंट, तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, यह आपको याद रखना है। डूंगरपुर की बात याद रखना है साथियों, आपको यहाँ पर 3 दिवसीय बेणेश्वर महोत्सव मनाया गया था। 3 दिवसीय कौन सा महोत्सव मनाया गया था? बेणेश्वर महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर याद रखना साथियों, बेणेश्वर महोत्सव खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो मेला लगता है साथियों, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों का उसे कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेला लगता है वहां पर आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत जो है ये मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ जिसको कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश के किस जिले में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की जो पहल थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना की है? तो कहाँ पर, प्रदेश के किस जिले में ये योजना संचालित है मित्रों? गोद भराई योजना तो ये दौसा जिले के अंदर संचालित है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, टोंक के अंतर्गत एक सुनहरी कोठी है, ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सुनहरी कोठी, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर साथियों याद रखना, अरबी फारसी शोध संस्थान भी है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और टोंक जिले की अगर अपन बात करें तो साथियों जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये भी टोंक जिले के अंदर स्थित है, बिसलपुर परियोजना। और ये किस नदी पर बनी हुई है? तो याद रखना साथियों, ये बनास नदी पर बनी हुई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिसलपुर परियोजना जो कि कहाँ पर स्थित है? ये राजमहल के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। टोडा रायसिंह राजमहल के आस बीच के अंदर ये स्थित है। अलवर जिले की अपन बात कर चुके हैं। अलवर जिले से साथियों सेहत अभियान और तंबाकू मुक्त अभियान और हर घर पंचायत अभियान, ये आपको तीनों चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर साथियों याद रखना, सशस्त्र जो संग्रहालय है उसकी स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है? वो भी अलवर जिले के अंदर की जा रही है। ये तीनों चारों चीज आपको याद रखनी है। जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा साथियों, संविधान पार्क। कौन सा पार्क मित्रों? संविधान पार्क। सिटी पार्क,
क्योंकि पार्कों से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्क आपको अच्छे से याद रखना है। एक है आईपीडी टावर, इसके साथ ही एक है पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो याद रखिएगा पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक के बाद में याद रखना यहाँ पर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ पर बनेगा, तो ये भी जयपुर में बनेगा। वाहन स्क्रैपिंग सेंटर ये कहाँ पर बनेगा, ये जयपुर में अजमेर रोड पर बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि इसके साथ ही अगर अपन बात करें साथियों, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, तो ये भी जामडोली जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये जामडोली यानी कि जयपुर में बनेगा। जबकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जगह नहीं है, आरआईसी, ये कहाँ पर बनेगा, तो याद रखना ये छालाना जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। और इसके प्रथम निदेशक किसको बनाया गया है मित्रों, याद रखिएगा निहाल चंद गोयल को बनाया गया है, निहाल चंद गोयल को बनाया गया है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और जयपुर में एक गांव है मित्रों, उसका नाम है चोप गांव। चोप गांव में क्या खास बात है, तो यहाँ पर साथियों राजस्थान का जो तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है चोप गांव जयपुर के अंतर्गत, इतना आपको याद रखना है, जिसका नामकरण किया गया था अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम पर। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा किस अभिनेता को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना सोनू सूद जो है, इस अभिनेता को जयपुर अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, किसको, सोनू सूद को। इसके साथ एक खिलाड़ी का नाम है मित्रों, उसका नाम आपको याद रखना है अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला तो खिलाड़ी है, ये निशानेबाज से संबंधित है, निशानेबाज खिलाड़ी है मित्रों, इतना आपको याद रखना है। और इसको जो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है विदा वारिदी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है, विदा वारिदी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निशानेबाज है और इनको सम्मानित किया था किसके द्वारा, तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने ये उपाधि से इनको सम्मानित किया था, राज्यपाल कलराज मिश्र, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन किया था, एग्जाम वॉरियर्स जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इतना याद रखना है, और एक है जादूनामा जो किसकी है, तो वह है जावेद अख्तर की, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, उस पुस्तक का नाम है मित्रों मुक्ति, ये किसकी है, तो याद रखना ये मिठेश निर्मोही की है, मिठेश निर्मोही, ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट है 21 जून 2023 को किस जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। 21 जून 2023 को राजस्थान के किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दौसा जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। देखिएगा मित्रों, अपन नागौर की बात करते हैं, तो नागौर के अंतर्गत एक क्षेत्र है, उसका नाम है साथियों डेगाना। देखिएगा डेगाना में हाल ही के अंतर्गत लिथियम के भंडार पाए गए हैं, लिथियम के भंडार पाए गए हैं, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड के नाम से इसको जानते हैं साथियों, याद रखिएगा। और इसका काम क्या है, ये बैटरी उद्योग के अंतर्गत काम में आता है, बैटरी उद्योग जो अपने मोबाइलों में और टैबलेट लैपटॉप के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी बनती है वो इसी की बनती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। डेगाना के अंतर्गत एक खनिज और उत्पादन होता है, उसका नाम है साथियों टंगस्टन, और टंगस्टन भी कहाँ पर मिलता है, तो डेगाना नागौर के अंतर्गत मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शिक्षा विभाग की ओर से जारी जून महीने की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला जो है वो अव्वल रहा है, शिक्षा रैंकिंग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको आपको याद रखना है। तो ये जैसलमेर जिला इसके अंतर्गत अव्वल रहा है, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों,
बीकानेर की अगर अपन बात करें तो बीकानेर के अंतर्गत जो सही जामसर स्थल है, यहाँ से किसका उत्पादन होता है, तो जिप्सम का उत्पादन होता है बीकानेर से। जिप्सम का उत्पादन होता है बीकानेर जिले से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रावत बाटा से कोबाल्ट सोर्स जो है किस देश से निर्यात किया जाएगा। रावत बाटा से कोबाल्ट सोर्स जो है वो किस देश को निर्यात किया जाएगा मित्रों, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो किस देश को ये निर्यात किया जाएगा, तो याद रखना कनाडा देश को ये निर्यात किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, उत्तर प्रदेश यानी कि हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान से किसे दिया गया है? देखिएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया है, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ये दिया गया है मित्रों डॉक्टर महेंद्र भानावत को, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पिछले एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, रति सक्सेना की बात करें ना मित्रों, रति सक्सेना को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा इनको राजस्थान साहित्य अकादमी यानी भाषा साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीरा पुरस्कार दिया गया है। इनकी एक कृति थी, उसका नाम था साथियों हंसी एक प्रार्थना। हंसी एक प्रार्थना, ये आपको अच्छे से याद रखना है, रति सक्सेना जी को दिया गया है। कालूनाथ कालबेलिया की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों इनको पद्मश्री, देखिए इनको पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोमल कोठारी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, किनको, कालूनाथ कालबेलिया को। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किया जाएगा, तो खेलों का आयोजन की बात करें साथियों 23 जून 2023 से इसका जो है आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी है, मुख्यमंत्री ने कहां पर खोले जाएंगे हस्तशिल्प एवं हथकरघा जो है निदेशालय, ये जोधपुर जिले के अंतर्गत खोले जाएंगे। इतना आपको बस याद रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। एम्स भी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। अलवर जिले की बात करते हैं तो राजस्थान का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, अलवर जिले के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है, तो राजस्थान की कौन सी महिला थी मित्रों वो, तो वो थी तस्नीम जो महजबीन। कौन थी, तस्नीम महजबीन ने ये किया है। डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध किससे है मित्रों, हाल ही के अंतर्गत डॉक्टर कीर्ति भारती ने सबसे ज्यादा बाल विवाह निरस्त करवाने के अंतर्गत इन्होंने एशिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। रोमा देवी आपको सभी को पता है, ये हस्तशिल्प कलाकार है जिनको अभी हाल ही के अंतर्गत ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल से सम्मानित किया गया है, और ये राजीविका की साथियों ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान में कृष्णा नागर ने कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है। कृष्णा नागर ने कनाडा जो है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। किसने, कृष्णा नागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 52 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता है, किसने जीता है मित्रों बताइए जल्दी से, तो याद रखना पूजा गुजर ने इसके अंतर्गत ये सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खोज करेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना। यानी कि कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जो है वो खोज करेगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्विट्जरलैंड की सहायता से ये किया जाएगा। और साथियों जो जयपुर के अंतर्गत पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक बनेगा, और उसका जो कच्चा माल है वो भी कहाँ से मंगाया जाएगा, स्विट्जरलैंड से ही मंगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की वो कौन सी संस्था है मित्रों जिनको पहला पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना अर्पण सेवा संस्थान। कौन सा है, अर्पण सेवा संस्थान। ठीक है, अब देखते हैं आगे, राजस्थान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस थीम पर मनाया जा रहा है। ठीक है, मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना कौन सी थीम होगी वो, ये आपको याद रखना है कि हर घर आंगन योग। कौन सी थीम पर मनाया जा रहा है, हर घर आंगन योग। ठीक है, और विश्व योग गुरु कौन है, तो याद रखना साथियों बाबा रामदेव जी है,
वो है विश्व योग गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने को इन्होंने मंजूरी दी है? तो लेपर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहाँ पर मंजूर किया जाएगा? तो पाली जिले की अपन बात कर रहे हैं। पाली जिले की दो चार बात है तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर काउ आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा, आईवीएफ यानी कि पहला गो सेंटर खोला जाएगा, गो आईवीएफ सेंटर, जहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और खेलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हो रही है मित्रों? याद रखिएगा पाली जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है। जबकि अगर अपन जालोर जिले की बात करें तो यहाँ से याद रखिएगा मेरा विद्यालय मेरा जो अभिमान है, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान जो है शुरू किया गया है जालोर जिला प्रशासन के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26-27 जून 2023 को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? देखिएगा 26 और 27 जून को जो 2 दिवसीय जो मेला है मित्रों, इसका आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो याद रखना उदयपुर जिले के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा से एक संबंधित एक प्रश्न आता है साथियों, याद रखना। पहले तो भीलवाड़ा के अंतर्गत सबसे ज्यादा पैदावार किसकी होती है? अबरक की ईंटें, एबरक की भी होती है, और अबरक की ईंटें कहाँ पर बनती है? भीलवाड़ा में बनती है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर एक नदी है साथियों, उसका नाम है कोठारी नदी, और कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है मेजा बांध। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर चेतन सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किस जिले में किया गया है? राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर चेतन सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किस जिले में किया गया है? तो याद रखना साथियों सिरोही जिले के अंतर्गत इसका अनावरण किया गया है। और याद रखना साथियों मेजर चेतन सिंह के नाम पर ही अंडमान और निकोबार के अंतर्गत एक द्वीप है, उसका नाम इनके नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये किस जिले के निवासी हैं? तो याद रखना ये जोधपुर जिले से संबंधित है, इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। सिरोही जिले के अंतर्गत एक चोटी स्थित है, उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है साथियों 1722 मीटर, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा है? संतों का शिखर। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो याद रखना 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? वो कौन सा जिला है जहां पर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? तो याद रखना साथियों कोटा जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है ना, याद रखिए। कोटा जिले के अंतर्गत एक याद रखिएगा साथियों एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी साथियों रानपुर कोटा के अंतर्गत, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की जो मॉनिटरिंग है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके लिए इन्होंने कौन सा ऐप तैयार किया है? तो याद रखना कौन सा ऐप तैयार किया है? पीसीटीएस ऐप। कौन सा ऐप? पीसीटीएस। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस और नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना नीरज तंबोलिया को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 40वीं राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुलाई को डंडो ईस्ट अफ्रीका यानी कि ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी आपको याद रखना है नैरोबी केन्या के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। गांधी के शांति व सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे मित्रों? तो याद रखना 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे। किस लिए? महात्मा गांधी के जो शांति और सद्भाव के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए। और ये काम कौन करेगी? राजस्थान सरकार करेगी। देखिएगा अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ये आपको याद रखना है। नेशनल प्राइड सम्मान और कहां पर आयोजित हुआ था? ये अमृतसर के अंतर्गत
तो ये राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो याद रखना साथियों, पृथ्वीपाल सिंह को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। सुंडाराम की बात करें तो साथियों याद रखना, इनको राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सुंडाराम वर्मा। इसके साथ एक और है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, जिनको राजस्थान पर्यावरण सम्मान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। मूलचंद लोढ़ा की और लक्ष्मण लापोड़िया की अगर अपन बात करें तो इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। पद्मश्री 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। मूलचंद लोढ़ा की बात करें तो साथियों याद रखना, ये डूंगरपुर जिले के निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना, और इनको समाज सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि आदिवासियों के उत्थान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसी तरह अपन बात करते हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया की, तो ये लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के मित्रों रहने वाले हैं, ठीक है। इनको भी समाज सेवा के उत्थान के लिए जो है वो पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया था, उत्कृष्ट कार्य किया था, उसके लिए इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। और साथ ही इनको 2 पुरस्कार तो दिए गए हैं राजस्थान 2023 के अंतर्गत, कौन कौन सा? पर्यावरण गौरव अवार्ड और पद्मश्री, ठीक है। पर्यावरण गौरव अवार्ड सुंदराराम वर्मा को और लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री की बात करें तो 2 व्यक्तियों को और दिया गया था मित्रों, याद रखना, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ठीक है, अहमद व मोहम्मद, ये आपको याद रखना है। दोनों गजल गायक है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन विभाग द्वारा दूधिया तालाब का जो सौंदर्यीकरण है वो करने की मंजूरी दी है, और ये किस जिले में है? याद रखिएगा, पर्यटन विभाग द्वारा दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने की मंजूरी दी है, और ये किस जिले में स्थित है? दूधिया तालाब इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, दूधिया तालाब ये किस जिले में है? ये आपके राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की तरफ से भी ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, दूधिया तालाब है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है मित्रों, याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र द्वारा 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स बड़े राज्यों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला है? यानी कि केंद्र सरकार द्वारा एक इंडेक्स जारी होते हैं जिसको अपन बोलते हैं फूड सेफ्टी, ठीक है, वो 5वीं जारी हुई है। इसमें जो राज्य कुल टोटल ओवर राज्य थे उनके अंदर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है मित्रों? तो याद रखना 8वां स्थान है, ठीक है। किसमें? 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 से 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है मित्रों? याद रखना, मैंगो फेस्टिवल, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत किया गया है मैंगो फेस्टिवल। इसके बाद बात करें साथियों तो मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में, जबकि माही महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है मित्रों? तो याद रखना, माही महोत्सव ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये भी बांसवाड़ा जिले के अंदर आयोजित किया गया था, और ये भी 3 दिवसीय था मित्रों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। माही महोत्सव 3 दिवसीय। पाली की बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान का देश का सबसे पहला आईवीएफ से गो आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा, जहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण होगा मित्रों, याद रखना है, भ्रूण प्रत्यारोपण यहाँ पर किया जाएगा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीगंगानगर की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, और श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है, अन्न का कटोरा। और ये कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला है श्रीगंगानगर, और ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मित्रों याद रखिएगा 10,978 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, और ये भी आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है, एकमात्र ये राज्य ऐसा है जो अंतर स्टेट बॉर्डर भी बनाता है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाला जिला है श्रीगंगानगर, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जयपुर की बात करें तो मित्रों याद रखिएगा, जो जयपुर है, जयपुर का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 11,143 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कि निम्न में से कौन से जिला जो है वो सबसे बड़ा है, आपको आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाओगे मित्रों जब आपको इनका जो है वो क्षेत्रफल पता हो, ठीक है। सबके क्षेत्रफल देखिएगा, बांसवाड़ा का क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो याद रखना साथियों 4522 वर्ग किलोमीटर बांसवाड़ा का क्षेत्रफल है, जबकि पाली के क्षेत्रफल की अपन याद करें तो याद रखना साथियों इनका जो क्षेत्रफल है 12,387 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है, किसका? पाली जिले का, ठीक है। खेलो अभियान की शुरुआत यहीं से हो रही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की जो 50 मीटर स्पर्धा में
भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है? 50 मीटर स्पर्धा में भरतपुर के जो रुद्राक्ष खंडेलवाल है उन्होंने कौन सा पदक जीता है? याद रखना, इन्होंने जो पदक जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, ये दक्षिण कोरिया के अंतर्गत आयोजित होता है मित्रों। इन्होंने कौन सी स्पर्धा में भाग लिया था? 50 मीटर स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ के निवासी है? तो याद रखना ये भरतपुर जिले के निवासी हैं। कौन? रुद्राक्ष खंडेलवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बधिर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष किसको चुना गया है? बधिर जो है, बधिर क्रीड़ा परिषद है, इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो याद रखना साथियों, सूरज कुमार को चुना गया है। ठीक है, किसको? सूरज कुमार जी को ये चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, सुनहरी कोटी व हाथीबाटा के को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने की है, और ये किस जिले में स्थित है? तो याद रखना साथियों, ये टोंक जिले के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा साथियों, अजमेर के अंतर्गत जो पुष्कर है, पुष्कर जीरो वेस्ट बनने वाला, देखिएगा सॉरी, इनको नेट, पुष्कर की बात करें तो इसको वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पुष्कर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सीकर जिले की अगर अपन बात करें तो आप सभी को पता है मित्रों, सीकर का जो सीकर के अंतर्गत महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना सीकर जिले में की जा रही है। पाली जिले की अपन बात कर चुके हैं, देश का सबसे बड़ा गो आईवीएफ सेंटर और खेलो अभियान, और यहाँ पर एक मेहंदी है, उसकी अपन रोजाना बात करते हैं, सोजत पाली, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है। राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हुआ है, वो कौन है? तो याद रखना साथियों, वो है वेन्या गंगवानी नंदिनी गुप्ता। ये आप सभी को पता है मित्रों कौन है। भारतीय 2023 के अंतर्गत इनको भारत जो है मिस चुना गया है, मिस इंडिया चुना गया है नंदिनी गुप्ता को, और ये कोटा जिले की निवासी है। क्षेत्र भी आपसे पूछा जाता है। रति सक्सेना की बात करें मित्रों तो याद रखना इनको मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो राजस्थानी भाषा साहित्य और अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई यानी कि IBC इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोडक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने सम्मानित किया है? सिटी पार्क, कोचिंग हब चौपाटी, शिक्षक प्रहरी आवास योजना, यानी कि सभी को इसके अंतर्गत जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में 13 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का जो है आयोजन किया जाएगा? मेगा जॉब फेयर कब आयोजन किया जाएगा, कहां पर आयोजन किया जाएगा? 13 जून 2023 को। तो याद रखना ये नागौर जिले के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने कौन से खेल के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना साथियों, निशानेबाजी के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से इन्होंने सम्मानित किया है? तो याद रखना साथियों, वो किया है किशन लाल सुथार को। ठीक है, इन्होंने मूंगफली छिलने की ड्रिलिंग जो मशीन है वो बनाई है, इसके लिए इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि के मशीनी नवाचार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला है, हाल ही में सेंट्रल यानी कि रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना किसको इसके लिए सम्मानित किया गया है? तो खेमचंद खत्री को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने के लिए वित्तीय मंजूरी दी है? तो 7 जिलों के अंतर्गत खेल अकादमी खोली जाएगी। ठीक है, अगला है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में जयपुर की शोभा शेखावत ने किस खेल में इन्होंने रजत पदक जीता है? तो यह बताना है साथियों, किस खेल के अंतर्गत इन्होंने रजत पदक जीता है शोभा शेखावत ने? तो याद रखना निशानेबाजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हरदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना साथियों, किसके साथ किया गया है? UNFPA के साथ इन्होंने समझौता किया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला अपन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किसानों को अपने खेत में आवास निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत
कितने रुपए तक का जो है ऋण उपलब्ध करवाएगी, तो याद रखना कितने रुपए तक का जो है ऋण यहाँ पर उपलब्ध करवाती है, ये भी आपको याद रखना है साथियों। तो 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। अगला है कि बांसवाड़ा के लंका यानी कि बागीदोरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया गया है, तो अनास नदी के ऊपर यह काम किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवलर मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बे में इन्होंने शामिल किया है, तो वो कौन सा है साथियों, तो मंडावा झुंझुनू को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, 3 स्टार लगवा लीजिए। अगला है भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का निधन हो गया और उनका संबंध किस जिले से था, ये भी आपको याद रखना है साथियों। किसका, नाथुला टाइगर के नाम से जाने जाने वाले थे, इनका संबंध है नागौर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सेना में, फिर ये वही प्रश्न है। अगला देखिएगा, राजस्थानी साहित्यकार श्याम सुंदर भारती आजाद की किन काव्य कृतियों का लोकार्पण किया गया है, तो किन काव्य कृतियों का लोकार्पण किया गया है मित्रों, तो याद रखिएगा सभी जो इनकी काव्य कृतियां हैं इनका लोकार्पण किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। फूल भी, कांटे भी, कवितारी फुलवाड़ी और आवाज देती है गजल। नेक्स्ट है, किस जिले में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा यानी कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किया गया है, ये भी आपको याद रखना है साथियों। किसका किया गया है, तो दौसा का किया गया है। ठीक है, अगला है राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहां पर बनाया जाएगा, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो ट्रॉमा सेंटर है मित्रों ये एम्स जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं मित्रों, याद रखना 6 गोल्ड मेडल, 12 रजत और 15 कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चिकित्सा विभाग की एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जो जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। एनीमिया रिपोर्ट की अपन बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो प्रथम स्थान पर रहा है वो जयपुर जिला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार जो है वो सहायता देगी, ये आपको बताना है। तो याद रखना साथियों, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत। अगला है, राजस्थान में मनरेगा के मेट की मजदूरी को बढ़ाकर कितने रुपए जो है प्रति दिवस कर दी गई है, तो कितने रुपए दिए जाएंगे अब इनको, 255 रुपए दिए जाएंगे मित्रों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा और इनमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों को मंजूरी दी गई है, तो याद रखना 9 सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित। ठीक है, 1+। राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी को एजेम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि एजेम्पलरी रिसर्च ऑफ द ईयर से किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है, तो मित्रों याद रखिएगा मणिपाल यूनिवर्सिटी जो जयपुर के अंदर स्थित है इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2023 में 12 के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो याद रखिएगा नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की अपन बात करेंगे 2023 में आयोजित हुई और ये कहाँ पर आयोजित होती है, हैदराबाद में ये आयोजित होती है। तो इसके अंतर्गत महेंद्र शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया के द्वारा डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध साथियों किस खेल से है, तो याद रखिएगा इनका संबंध है मित्रों गोल्फर से। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, गोल्फर से इनका संबंध है और इनको सम्मानित किया गया है किसके द्वारा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया के द्वारा डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है और इन खेल का संबंध है गोल्फर। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स 24 अवार्ड 2023 में जो विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है, तो वो कौन सा पैलेस है, तो याद रखिएगा ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेवल्स जो यात्री हैं वो सबसे ज्यादा इस पैलेस में जाकर के रुकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यात्रियों की चॉइस है। तो होटल नंबर 1 का जो दर्जा है वो किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा मित्रों किसको दिया गया है, देखिएगा ये दिया गया है रामबाग पैलेस जो कहां पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, रामबाग एसएमएस हॉस्पिटल के पास में है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, देखिएगा राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन से वीर जवान हैं मित्रों जिन्हें न्यूयॉर्क के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा शिशुपाल सिंह को और सांवला राम बिश्नोई को, दोनों को ही सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल
राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा, कायम खानी ने किस खेल के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा मित्रों, किस में जीता है? तैराकी के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले में मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन 29 से लेकर के 30 मई 2023 को किया जाएगा? मारवाड़ युवा महोत्सव की बात करेंगे तो मारवाड़ से आपको याद रखना है जोधपुर जिला। ठीक है। और यहाँ पर 29-30 मई को जो है जिले का जो है ये सॉरी मेले का आयोजन किया गया है। किसका? मारवाड़ युवा महोत्सव का। ठीक है। अगला देखिए, विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विशेषज्ञ है ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होम गार्ड्स एवं होम गार्ड यानी कि वॉलेंटियर्स के अनुबंध की अवधि को बढ़ा करके 5 वर्ष से कितने वर्ष करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, कितने वर्ष करने की घोषणा की है? तो 5 से लेकर के 15 वर्ष करने की इन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट देखिएगा, 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति यानी कि 2023 युद्धाभ्यास किया गया है? तो वो कौन सी भारतीय सेना थी और किसकी कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास सम्मानित जो है युद्धाभ्यास किया गया है? तो ये याद रखिएगा साथियों, सप्त शक्ति का जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, सप्त शक्ति। ठीक है, 22 से लेकर के 25 मई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएस और ने रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की है और ये किस जिले में है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये कहाँ पर है? रामगढ़ क्रेटर यानी कि रामगढ़ जो झील है ये 12 जिले के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा मित्रों, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी को राजस्थान का जो है 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। पंकज मित्तल की बात करें तो ये पूर्व न्यायाधीश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023 और 24 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कराया जाएगा? तो कितने जो श्रद्धालु होंगे मित्रों जिनको तीर्थ यात्रा पर क्या भ्रमण करवाया जाएगा? तो याद रखिएगा, देवस्थान जो तीर्थ यात्रा योजना है उसके तहत 40,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, राजस्थान के किन संभागों में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड यानी कि टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ये कहाँ पर मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, इन पांचों ही जिलों के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी है इसके केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन से सेंटर खोले जाएंगे? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है, कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है मित्रों? याद रखिएगा, अवनी लेखरा ने इसके अंतर्गत रजत पदक जीता है और ये अंतरराष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी भी है, याद रखिएगा। ठीक है। इन्होंने ये 50 मीटर और 10 मीटर एयर राइफल में भाग लेती है। इसका संबंध जयपुर जिले से है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना दोनों की ही ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित जल देवी माताजी का जो मंदिर है उसके विकास के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बताइए ये कहाँ का है? तो याद रखिएगा साथियों, सासेरा राजसमंद, वहां पर एक जल देवी माता जी है, उनका मंदिर है। तो उस माता के मंदिर के विकास के लिए श्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, सासेरा राजसमंद। अगला है, राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहां पर बनाई गई है? रोबोटिक्स लैब की बात करें तो साथियों ये आमेर जयपुर के अंतर्गत बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जारी साइबर अपराध श्रेणी में कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिएगा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो जारी साइबर अपराध श्रेणी है उसके अंतर्गत कौन सा जिला पूरे देश के अंतर्गत प्रथम स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये रहा है भरतपुर जिला। कौन सा रहा है? भरतपुर जिला। ठीक है। नेक्स्ट है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। किसका? यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का। और 21 क्रम का था,
18वां क्रम का था और ये अंतर्राष्ट्रीय था। ठीक है, नेक्स्ट है यानी कि कुड़ियाला गांव जोधपुर को स्मार्ट बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया गया है? तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया है और कौन सा गांव लिया गया है? तो कुड़ियाला गांव है जो जोधपुर को स्मार्ट बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया है? तो ये भी याद रखना है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा इस गांव को गोद लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो याद रखिएगा मित्रों, चिकित्सा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है और किसके लिए किया है? स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान करने के लिए। तो याद रखना मित्रों, इन्होंने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के साथ इन्होंने एमओयू किया है, यानी कि समझौता किया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है यानी कि किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम यानी कि आओ चले प्रकाश की ओर पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए, इसकी शुरुआत किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है? तो ये नागौर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है देश भर के बांधों को भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। तो ये एमएनआईटी जयपुर के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत रेट्रोफिटिंग सिग्नल पिट टू ट्विन और पिट टू अभियान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये किस जिले को मिला है? ये बीकानेर जिले को मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीकानेर जिले को ये मिला है। ठीक है, अगला देखिएगा मेरठ में आयोजित मध्य प्रदेश क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो विजेता है वो किस राज्य ने जीता है? याद रखिएगा ये राजस्थान राज्य के द्वारा जीता गया है। और कौन सा है? राज सिंह डूंगर अंडर 14 का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो राजस्थान ने अपने नाम किया है। ठीक है, आयोजित हुई थी मेरठ के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान के कितने चिकित्सा संस्थानों को भारत सरकार से क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है? तो याद रखिएगा 17 को क्वालिटी सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ओपन शूटिंग में जयपुर की शिखा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो जयपुर की स्त्री कौन शिखा चौधरी और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखिएगा मित्रों, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, इंडिया ओपन शूटिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये राम स्वरूप जो कि किसान है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर किस वन्यजीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की गई है? तो ये बीड़ झुंझुनू के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, और कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है, उसी दिन बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। राजस्थान कॉरपोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉनक्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला है हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई है? हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना वो श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान में कितने जल विरासत स्थल जो है शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान के 7 जल विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है देखिएगा किस राजस्थानी हिंदी फिल्म अभिनेता को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है मित्रों? ये भी याद रखिएगा, राज जांगीड़ को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 से किसे दिया जाएगा? तो कन्हैयालाल सहल जो पुरस्कार है साथियों, और ये राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और 2022-23 का किसको दिया गया है? तो यश गोयल को दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर यश गोयल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज्य मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया है? तो राज्य मत्स्य पोर्टल का जो लोकार्पण है वो लालचंद कटारिया जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट्स बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है? राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है? तो याद रखना फिनो एक पेमेंट बैंक है, उनके साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट है
राजस्थान सौर वेधशाला उदयपुर में विकसित हाई एनर्जी L1 यानी कि ऑर्बिटिंग एक्सरे और स्पेक्ट्रोमीटर है और हिलियोस को किस उपग्रह में समेकित किया गया है? तो याद रखना है किस में जो है आदित्य L1 के अंतर्गत इसको समेकित किया गया है। किसको? स्पेक्ट्रोमीटर हिलियोस को। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने देखिएगा कि प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कितनी कितनी लव कुश वाटिकाएं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विकसित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तो दो को याद रखिएगा, दो इन्होंने क्या मंजूरी दी है, यानी कि लव कुश वाटिकाएं विकसित करने को मंजूरी दी है। हर जिले के अंतर्गत ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? 27वां कंजर्वेशन रिजर्व की अगर अपन बात करें तो ये बांस आमली बारह को ये बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रदेश के किन जिलों में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे, और ये जो मॉडल है ये कहाँ पर किए जाएंगे? तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर के अंतर्गत है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर के अंतर्गत ये विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है? राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय जो मंत्री हैं वो कानून मंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है साथियों अर्जुन राम मेघवाल को ये बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रदेश के कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने किस संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का इन्होंने शिलान्यास किया है? तो बीकानेर के अंतर्गत इन्होंने हज हाउस कल्चर का जो है शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है, फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आर्ड्रे ड्रेस पाल्म्स यानी कि एकेडमिक्स किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये किसको प्रदान किया जाएगा? तो RS कंगारोत को ये प्रदान किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? देखिएगा, साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना टाई जो है राजस्थान के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? याद रखिएगा मित्रों, किस खिलाड़ी के नाम पर यह काम किया जाएगा, यानी कि आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल जो है प्रत्येक संभाग पर खोले जाएंगे। और ये कौन से खिलाड़ी के नाम पर खोले जाएंगे? तो ये सलीम दुर्रानी के खिलाड़ी का जो एक नाम है उसके नाम पर ये खोले जाएंगे, सलीम दुर्रानी। ठीक है, देखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सी बावड़ी है, याद रखिएगा, और ये किस जिले के अंदर स्थित है? तो याद रखना मित्रों, जोधपुर जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है? ये जोधपुर जिले में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? पहले स्थान पर रही है बिट्स पिलानी, जो कहाँ पर स्थित है? ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिएगा, गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? देखिएगा, गुवाहाटी में आयोजित हुई थी ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो अमित जांगड़ ने ये कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 20 मार्च सन 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2022-23 का अकादमी का सर्वोच्च सम्मान मेरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो याद रखना ये रति सक्सेना को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके सामने कि मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का जो है लोकार्पण किया है? तो देखिएगा, किस जिले के अंतर्गत इसका लोकार्पण किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो जोधपुर जिले के अंतर्गत जो है इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइम देखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मिलेट्स महोत्सव की बात करें तो ये काजरी जोधपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्कोट
स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो कौन सी हस्तियां हैं मित्रों? तो याद रखिएगा, कला रत्न और नृत्य सृजन पुरस्कार यानी कि पद्म श्री गुलाबो सपेरा को सम्मानित किया गया है, और कला रत्न शिल्प सृजन पुरस्कार हनीफ उस्ता को सम्मानित किया गया है। पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व यानी कि पुरस्कार की बात करें तो ये भीम सिंह को दिया गया है। उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा आप, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि प्रति माह बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी इन्होंने प्रदान की है? तो कितनी करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 2500 करने की मंजूरी जो है, पेंशन जो है प्रति माह 2500 रुपये करने की मंजूरी प्रदान करी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और आयुटेर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यानी कि COE का जो उद्घाटन है वो किया गया है? तो ये किया गया था मित्रों IIT जोधपुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये याद रखिएगा मित्रों, राजसमंद के अंतर्गत जो है, राजसमंद के अस्पताल के अंतर्गत इको फ्रेंडली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की जो सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान दिया गया है? तो वो कौन सा शहर है मित्रों जिसको चौथा स्थान दिया गया है? तो उदयपुर शहर को इसके अंतर्गत चौथा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए अगला है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022 और 23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, याद रखिएगा, देवीलाल सामर, और ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया है साथियों डॉक्टर अजय अनुरागी को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर अजय अनुरागी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर के रूप में किसे राज्य स्तर पर फ्लोरेंस यानी कि नाइटेंगल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किन को किया गया है? तो विनीता शेखावत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, किसे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर के रूप में किसे राज्य स्तर पर फ्लोरेंस यानी कि नाइटेंगल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये विनीता शेखावत को किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से पुलिस अधिकारी मित्रों जिनको खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पदक से इनको सम्मानित किया गया है? तो कृष्णपाल यादव को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? चिकित्सालय इनके सैटेलाइट खोलने की घोषणा की है, तो जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये खोलने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा का जो प्रतिमा अनावरण कहाँ पर किया है? प्रतिमा का जो अनावरण है साथियों याद रखिएगा, मेड़ता सिटी नागौर के अंतर्गत इन्होंने इसका अनावरण किया है। यह भी आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कितने रेलवे केंद्र स्थापित किए हैं? तो कितने रेलवे केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो 36 रेलवे केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, पैरा एशियन गेम वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो वो कौन से 2 खिलाड़ी थे मित्रों जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो वो है श्याम सुंदर और धन्नाराम, दोनों का ही भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। भारतीय टीम में, सॉरी क्रिकेट में नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन 4 जिलों के चिकित्सालय में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गई है? वो प्रदेश के कौन से 4 चिकित्सालय हैं जिलों के जहां पर ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो वो है मित्रों चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नैरो गेज यानी कि छोटी लाइन ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया है? तो वो कौन सी है साथियों, वो किस जिले में चलने वाली ट्रेन है? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, वो धौलपुर में चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महिला कबड्डी लीग के ऑक्शन में शर्मिला मान सबसे महंगी खिलाड़ी रही और इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो याद रखना झुंझुनू जिले की ये
रहने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले में वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास अनुभव करवाने एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति लाने के लिए वन विभाग में 41 हेक्टेयर में यानी कि रिवाइंडिंग और एंक्लोजर मानव निर्मित जो है वन तैयार किया है। और ये कहाँ पर किया गया है, तो याद रखना ये जो वन तैयार है मित्रों ये जोधपुर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, किसके लिए किया गया है, वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास अनुभव करवाने एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति लाने के हिसाब से। ठीक है, और ये 41 हेक्टेयर के अंतर्गत ये वन तैयार किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने 3 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम करवाया है। यानी कि हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने 3 आविष्कारों का जो पेटेंट है वो अपने नाम करवाया है, तो याद रखिएगा जैसलमेर। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा ये जैसलमेर जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा कि ब्रिटिश संसद के कितने राजस्थानी खिलाड़ियों को गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया है, और राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो 6 खिलाड़ियों को किया गया है, याद रखिएगा 6 खिलाड़ियों को। ठीक है, नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है। देखिएगा ये दी गई है, ये उदयपुर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर यानी कि रेलवे मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है, तो ये उदयपुर रेलवे स्टेशन को बनाने की मंजूरी दी है। राजस्थान में 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहां पर किया है। राजस्थान में 10 मई की बात करेंगे, यह नाथ द्वारा राजसमंद में किया है। ठीक है, कहां पर किया है, नाथ द्वारा और राजसमंद में। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई है, और ये किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, तो याद रखना ये भी 2020 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी यानी कि पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है, तो याद रखना जयपुर के अंतर्गत इसका जो है वो अनावरण किया गया है। ठीक है, किसका किसका अनावरण किया गया है, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश में पशुओं के चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस मोबाइल यानी कि वेटनरी सेवा की शुरुआत की जा रही है, तो याद रखिएगा कितने की जा रही है, तो 102 मोबाइल वेटनरी की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर, यह भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो याद रखिएगा यानी कि 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, 565वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, 13 मई 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है, 13 मई निकल चुके हैं, याद रखिएगा मित्रों, तो ये सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है, किसका, मेगा जॉब फेयर का आयोजन। नेक्स्ट है, अलवर सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा मित्रों ये किस पद पर तैनात थे, अलवर जिले के ये रहने वाले हैं, और सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर ये तैनात है। नाम है इनका सत्येंद्र सिंह यादव, और इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और किस पद से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना शौर्य चक्र सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, शौर्य पदक से। नेक्स्ट देखिएगा, सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से लेकर के 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल स्मार्ट का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इसका जो मित्रों याद रखिएगा इसका जो आयोजन होगा ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। किसका आयोजन होगा, सस्टेनेबल टूरिज्म का। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने इट राइट स्टेशन का इन्होंने दर्जा दिया है। याद रखिएगा मित्रों, तो कहां पर दिया है इन्होंने, बीकानेर जिले के अंतर्गत इन्होंने इसका दर्जा दिया है। ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है मित्रों, ये भी याद रखिएगा, सियाराम चौधरी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे, हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिट्स पिलाने की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये अमेरिका की संस्था के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पुणे में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन थे, तो
तो इस टीम के मैनेजर की बात करें तो याद रखिएगा मित्रों, कौन थे वो थे शंकर चंदेरिया। कौन थे वो? शंकर चंदेरिया। ठीक है, याद रखना है। एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 4.0 में कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो सीकर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12-14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो याद रखना ये डेगाना नागौर के अंतर्गत किसके भंडार मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस घाट यानी कि दर्रा में रेल बस चलाई जाएगी? यानी कि रेल बस किस घाट या दर्रा में चलाई जाएगी? तो गोरम घाट दर्रा के अंतर्गत ये चलाई जाएगी। नेक्स्ट है, देश के किस परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा? तो ये कहाँ पर लगाया जाएगा? तो राउतबाटा की बात करें साथियों तो, और ये कहाँ पर है? राउतबाटा राजस्थान के अंतर्गत जो है ये इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण जो है स्कूल की स्थापना की जाएगी? वो कौन सा जिला है? तो याद रखना वो है सिलोरा और अजमेर के अंतर्गत इस स्कूल की स्थापना की जाएगी। किसकी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा अजमेर में। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉट पुट गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कहाँ की रहने वाली है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये जो श्री गंगानगर की रहने वाली है निशा लिम्बा। ठीक है, निशा लिम्बा। आपदा प्रबंधन एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल का इन्होंने लोकार्पण किया है? तो इन्होंने किस पोर्टल का किया है? तो याद रखिएगा संस्था आधार योजना पोर्टल का इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन के द्वारा नवाचार मिशन यानी कि लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की जो फ्री कोचिंग दी जा रही है टोंक डिस्ट्रिक्ट के द्वारा दी जा रही है? ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान जनमंच ट्रस्ट निःशुल्क पक्षी चिकित्सालय जो है वो किस जिले में स्थित है? तो याद रखना ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर से अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित यंग लीडर्स यानी कि एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम के लिए निम्न में से किसका चयन हुआ है? तो याद रखना आकांक्षा गोस्वामी का जो है इसके लिए चयन हुआ है। ठीक है, ये अभी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, 17 अप्रैल 2023 को लोकार्पण हुए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का जो निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है? जयपुर के निदेशक की बात करें तो ये नियुक्त किया गया है मित्रों, किसको नियुक्त किया गया है? निहाल चंद गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, निहाल चंद गोयल। नेक्स्ट है देखिएगा, राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजस्थान फुटबॉल का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है साथियों मगन सिंह राजवी को बनाया गया है। राजस्थान फुटबॉल ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है मगन सिंह राजवी। नेक्स्ट है, वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाग T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा? तो बाग T104 को कहां पर शिफ्ट किया जाएगा? सज्जनगढ़ उदयपुर के अंतर्गत इनको इस जो है शिफ्ट किया जाएगा, सज्जनगढ़ उदयपुर। देखिएगा, किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो ये कहां पर दी है मित्रों? तो ये जोधपुर के अंतर्गत दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिएगा, देश में उत्पादित खनिज तेल में करीब कितने फीसदी उत्पादन राजस्थान से हो रहा है? तो ये 20% जो है उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। नेक्स्ट है, देखिएगा, विंध्य बेसिन के अंतर्गत पेट्रोलियम भंडार कौन कौन से जिले से मिलते हैं? तो याद रखना कोटा, झालावाड़, बारां, असंध, बूंदी, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। उपरोक्त सभी बिल्कुल इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 मई 2023 को भारतीय सेना के युद्ध टैंक यानी कि T55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा ये काम किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय की 13,800 फीट ऊंची सार पास चोटी के रास्ते यानी कि 17,000 फीट से अधिक ऊंची यानी कि तिला लोटन चोटी पर कौन से क्षेत्र के पर्वतारोहियों ने राष्ट्र ध्वज फहराया है? तो याद रखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला यानी कि न्यूरोफिजिशियन कौन है जिन्हें
फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयनित किया गया है, तो वो कौन है मित्रों? तो वो याद रखिएगा डॉक्टर भावना शर्मा है। कौन है वो? डॉक्टर भावना शर्मा है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के कितने ब्लॉक हैं? तो याद रखना 10 इसके ब्लॉक हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो इसकी शुरुआत की जाती है जयपुर से, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, उज्बेकिस्तान में हुई एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत लंबोर ने किस खेल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है? तो याद रखना मित्रों, हैमर थ्रो के अंतर्गत ये पदक इसके नाम हुआ है। अगला है कि बीकानेर भुजिया की तर्ज पर जोधपुरी बाजरे का भुजिया किस संस्था द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो ये काजरी जोधपुर के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दीघाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना किसके द्वारा? श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की जो है शुरुआत ये कहाँ पर की गई थी? ये जयपुर में ही की गई थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कि पैरा खिलाड़ी सीता मालिका जो है कजाकिस्तान में होने वाली प्रतियोगिता में किस खेल के लिए चयन हुआ है? तो याद रखना वॉलीबॉल के लिए इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को जो है खत्म किया जाएगा? तो नशीराबाद अजमेर को खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट है, देखिएगा, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर जो है मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया है? तो इस सेंटर का उद्घाटन किया गया था साथियों मुरलीपुरा, और मुरलीपुरा कहाँ पर है? तो ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है, भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए अभियान उमंग वन की शुरुआत किस जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है? तो ये 12 जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है, 3-4 मई 2023 ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन किया गया है, तो याद रखिएगा राजसमंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन सांसदों को लोकसभा की प्राक्कलन समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है? मित्रों याद रखिएगा, पीपी चौधरी, निहाल चंद मेघवाल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तीनों को ही इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो ये प्रतापगढ़ और कहां पर चल रहा है मित्रों? जयपुर के अंतर्गत चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ और जयपुर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? वो कौन सी ग्राम पंचायत है मित्रों जिसको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? तो याद रखना जवानपुरा पंचायत है, और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? ये भी आपको याद रखना है। तो वो कौन सा बनेगा? कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर बनेगा। ये कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। अगला है, प्रदेश में जोधपुर और पाली के बाद कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो ये याद रखिएगा 8। अगला देखते हैं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो याद रखना ये अलवर जिले के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया है? इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो याद रखना इनाया फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के आईटीसी ग्रांड गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का जो है खिताब किसने जीता है? ये आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा जीता गया है। ठीक है। अगला देखते हैं, पुलिस विभाग में सराहनीय उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो है कितने अधिकारी व पुलिसकर्मी डीजीपी डिस्क से सम्मानित होंगे? तो 61 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद आती है बात, देखिएगा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पिछले वर्ष की तुलना में
जीएसटी संग्रह के अंतर्गत याद रखिएगा 23% की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके अंतर्गत साथ इसको 19वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। देखिएगा लास्ट जो प्रश्न है अपना कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में बाबा चौहड़ सिद्ध यानी कि लवकुश वाटिका का लोकार्पण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है मित्रों? तो ये अलवर जिले के अंतर्गत किया गया है। और ये थी क्लास साथियों आज की अपनी कुल 130 प्रश्नों के बारे में अपन ने चर्चा करी है और सभी के सभी प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम की दृष्टि से। जिस जैसे एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है उस एग्जाम की दृष्टि से रामबाण आपके ये क्लास साबित होने वाली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।